हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज जो हमारा अध्याय होगा, हमारा अध्याय नंबर होगा 5। तो जैसे कि हमने 4 अध्यायों में क्या क्या करा था, देखो पहले तो हमने वर्णमाला पढ़ी थी, फिर हमने संज्ञा पढ़ी थी, फिर हमने सर्वनाम पढ़े, तो फिर हमने पढ़े थे क्या, विशेषण। तो आज जो ये हमारी क्लास होगी ये होगी क्रिया की, ठीक। यानी कि अध्याय कौन सा होगा, चैप्टर नंबर यानी कि हमारा 5 होगा। तो देखें, शुरू करते हैं किसके बारे में, क्रिया के बारे में। तो देखिए, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, क्रिया की, तो देखो क्रिया कैसा शब्द है। अगर मैं क्रिया की बात करूँ तो देखो क्रिया एक हमारा विकारी शब्द है, ठीक है। क्रिया कैसा शब्द है हमारा, एक विकारी। में एक एक पॉइंट समझाऊंगी क्रिया के बारे में, ठीक। देखें तो क्रिया कैसा है, क्रिया एक हमारा ये विकारी शब्द होगा, ठीक है। तो देखें, अगर मैं बात करूँ कि क्रिया, तो देखो क्रिया किसे कहते हैं। देखो क्रिया कहते हैं या फिर क्रिया की परिभाषा क्या होगी कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो उसको हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। देखें क्रिया की परिभाषा, तो मैंने क्या बोला था, क्रिया की परिभाषा क्या होगी। सुने क्या कहा था कि मैंने, जिस शब्द से ठीक है, लिखा है कि जिस शब्द से किसी कार्य का किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे उसे क्रिया कहते हैं, उसे देखें उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, क्रिया। तो देखो अगर मैं बात करूँ कि क्रिया, तो देखो क्रिया को हम 2 भागों में बांटेंगे, ठीक। पहला होगा जिसमें हमारा रचना व क्रम के आधार पर, तो दूसरा भाग उसका क्या होगा कि प्रयोग के आधार पर। तो क्रिया को हम क्या भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो देखो जो पहला होगा वो होगा हमारा क्या, पहला जो होगा वो होगा हमारा रचना या फिर क्रम के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, क्रम के आधार पर। दूसरा होगा हमारा प्रयोग के आधार पर। एक में बांटेंगे हम किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो देखें, अगर मैं बात करती हूँ कि रचना व क्रम के आधार पर कितने भागों में, तो इसको बांटेंगे हम 2 भागों में, ठीक है। अगर प्रयोग के आधार पर बात करें तो इसको बांटेंगे हम 8 प्रकार पे, किसमें, 8 भागों में। प्रयोग के आधार पर 8 भागों में, रचना व क्रम के आधार पर 2 भागों में। तो देखें जो रचना और क्रम के आधार पर बांटेंगे हम 2 भागों में, तो पहले तो होगा इसमें हमारा क्या, सकर्मक क्रिया। पहली होगी इसमें हमारी क्या, सकर्मक क्रिया। दूसरी होगी हमारी कौन सी, अकर्मक क्रिया, ठीक
अकर्मक क्रिया। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, सकर्मक क्रिया की, तो देखो जो सकर्मक क्रिया है इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो। कौन कौन सा, एक तो होगा एक कर्मक और एक होगा द्विकर्मक। ठीक, पहला क्या होगा, जो सकर्मक क्रिया है इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। यहाँ पर लिख देती हूँ। तो पहला होगा इसका एक कर्मक क्रिया, ठीक। दूसरा होगा इसका हमारा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं हम किसके, प्रयोग के आधार पर। तो देखो प्रयोग के आधार पर बांटते कितने में, 8 प्रकार में। कौन कौन से देखते हैं, जो 8 प्रकार में बांटेंगे हम, कौन कौन से में, पहला, ठीक है, पहले की बात करें, पहला होगा हमारा संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया। दूसरे की बात करती हूँ, तो दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी होगी हमारी नाम धातु क्रिया। चौथी होगी हमारी कौन सी, चौथी लेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, तो पांचवी, चौथी कौन सी होगी, प्रेरणार्थक। पांचवी होगी हमारी कृदंत क्रिया। पांचवी हो जाएगी हमारी कौन सी, कृदंत क्रिया। छठी हो जाएगी हमारी कौन सी, छठी ले लेंगे हम, छठी हो जाएगी हमारी सहायक क्रिया। सातवीं की बात कर रहे हैं, तो सातवीं हो जाएगी कौन सी हमारी, हाँ सातवीं हो जाएगी हमारी सजातीय क्रिया। ठीक है, सातवीं कौन सी हो जाएगी हमारी, सजातीय क्रिया। आठवीं की बात करें तो देखो आठवीं एक और रहेगी, आठवीं होगी हमारी कौन सी, सामान्य क्रिया। तो आठवीं क्या हो जाएगी हमारी, सामान्य क्रिया। ठीक, अब देखो अगर मैं कहूँ, अगर कहा जाए कि देखो ये तो होगी हमें हमारे रचना व क्रम के आधार पर, ये होगी हमारे किसके, प्रयोग के आधार पर। अगर पूछा जाए कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो देखो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने, 5। किसके आधार पर पूछा जाए, संरचना के आधार पर। वो 5 कौन कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ से ये एक, तो ये वाली, एक ये, एक ये और एक ये, एक ये 5 जो हैं, इन पांचों को ही हम बोलते हैं क्या, संरचना के आधार पर। कितने भेद होते हैं क्रिया के, 5। अगर पूछा जाए पेपर में कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 5, तो ये 5 जो हैं ये संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और हमारी क्या, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया, इनको ही हम बोलते हैं क्या, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। तो ठीक, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। इधर लिखती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हो गए हमारे 5 भेद, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। अब बात करते हैं हम आगे, देखें तो हम पहले पढ़ेंगे, अब इसके आगे बात करते हैं, पहले देखें। ठीक, अब इससे आगे बढ़ने के, तो देखिए अब पहले हम क्रिया, क्रिया से आगे थोड़ा मतलब हम पढ़ेंगे साहित्य, वो सॉरी सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया से पहले पढ़ने के पहले हम एक चीज़ के बारे में समझ, जो कि है धातु, जिसके बारे में क्या, धातु है। तो देखो धातु क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, धातु के बारे में, कि ये धातु क्या है। ठीक है,
तो देखो अगर मैं धातु की बात करूं तो धातु की परिभाषा क्या होगी या फिर धातु किसे कहते हैं। तो देखो धातु कहते हैं, धातु वह मूल शब्द या शब्दांश है जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। परिभाषा क्या है इसकी, देखिए लिखाऊंगी मैं यहाँ पर, ध्यान दें कि क्रिया वह मूल शब्द या शब्दांश, ठीक है, लिखा है कि धातु वह मूल शब्द या क्या शब्दांश है जिसमें शब्दांश ठीक है, जिसमें क्या जोड़ने पर, जिसमें ना जोड़ने पर ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। कैसे होता है देखें, एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहूँ, मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, ठीक, मैंने यहाँ पर क्या एक शब्द लिखा, जैसे कि मैंने लिखा पढ़, ठीक है। देखो ऐसे पहले मैं यहाँ पर इसका एक छोटा सा मतलब कैसे बनाते वो देखे मैंने लिखा यहाँ पर क्या मूल धातु, ठीक है, प्लस क्या ना, बराबर हमारा क्या बन जाएगा क्रिया, क्या बन जाएगा बाद में हमारा, ये बनेगा हमारा का क्रिया शब्द, ऐसे लिख देते हैं क्रिया शब्द, ठीक है। तो देखें ऐसे बनाने हमको, पहले क्या लेंगे हम मूल, क्या मूल धातु, फिर उसके बाद में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे, या फिर उसके बाद में हमारा क्या बनेगा क्रिया शब्द बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा पढ़, क्या लिखा पढ़, मैंने लिखा यहाँ पर पढ़ प्लस क्या ना, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, क्या बराबर क्या बन जाएगा क्रिया, वो पढ़ना, क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर पढ़ना, ठीक है, यहाँ पर बन गया क्या हमारा पढ़ना। अब देखो मैं कहूँ कि ये पढ़ क्या है पढ़, तो देखो पढ़ हमारी एक मूल धातु है, पढ़ क्या होगी हमारी एक मूल धातु, ये होगी हमारी एक मूल धातु, पढ़ होगी हमारी क्या एक मूल धातु। ना क्या है, ना होगा क्या हमारा शब्दांश, क्या हो जाएगा ना हो जाएगा हमारा एक शब्दांश, शब्दांश कह दे या फिर हम इसको ही क्या बोल देते हैं प्रत्यय, इसको हम प्रत्यय भी बोल देंगे, ठीक, क्या प्रत्यय। पढ़ना क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगी हमारी का क्रिया, पढ़ना क्या हो जाएगी हमारी क्रिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो पढ़ना क्या हो जाएगी हमारी एक क्रिया हो जाएगी, ठीक। अब जैसे कि और मैं यहाँ पर लिखूँ, मैंने लिखा कि हंस प्लस क्या ना, तो क्या बन जाएगा हंसना, तो क्रिया क्या हो जाएगी हमारी हंसना, मूल धातु क्या है हंस, ना प्रत्यय या शब्दांश क्या हो जाएगा ना, ना क्या हो जाएगा ये शब्दांश हो जाएगा, या फिर इसको हम प्रत्यय बोल देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर क्या लिख प्लस क्या ना, बराबर क्या हो जाएगा लिखना, तो लिख क्या है हमारी मूल धातु, ना क्या है हमारा प्रत्यय या फिर शब्दांश, लिखना क्या हो जाएगा हमारी क्रिया, ठीक है। तो लिखना क्या हो जाएगा ये हमारी क्रिया। अब बात करते हैं देखो हम आगे, अच्छा अगर मैं कहूँ कि धातु, तो देखो धातु के भी दो भेद होते हैं, किसके धातु के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारा मूल धातु और एक होता है हमारा यौगिक धातु। तो इन दोनों के बारे में पढ़ें तो देखें, मैंने कहा है क्या धातु कि धातु के भी दो भेद होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं,
ठीक है। तो धातु के हमारे दो भेद, पहला हमारा क्या मूल धातु, दूसरा होगा क्या हमारा स्वतंत्र वो यौगिक धातु, क्या यौगिक धातु। अब बात करेंगे हम पहले किसके बारे में, मूल धातु के बारे में। पहले पढ़ेंगे हम मूल धातु के बारे में। तो देखिए, अगर मैं मूल धातु की बात करती हूँ तो मूल धातु क्या है। देखो, मूल धातु जो है ये हमारी कैसी होती है, स्वतंत्र होती है। क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, स्वतंत्र होती है। पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि जो मूल धातु है ये हमारी कैसी होती है, स्वतंत्र होती है। एक मिनट, ठीक है। तो कैसी होती है, मूल धातु हमारी स्वतंत्र होती है। इसकी परिभाषा लिखेंगे कैसे, ठीक। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि यह कैसी होती है, यह जो है वो स्वतंत्र होती है। ठीक है, कैसी होती है, ये स्वतंत्र, तथा मतलब कि ऐसे कहें कि तथा ये किसी पर भी निर्भर नहीं होती। ठीक, लिखेंगे ऐसे कि तथा ये किसी पर भी निर्भर नहीं होती। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इनमें, जैसे इसमें क्या क्या आएगा, जैसे मैं कह दूं इनमें आएंगे हमारे जैसे कि जा, खा, पी, रह, पढ़, चढ़, लिख। तो ये सब क्या है, हमारी मूल धातु क्या हो जाएंगे, मूल धातु। एग्जाम्पल इसके जैसे कि मैंने लिखा जा, खा, पी, चढ़, और भी होंगे इसके जैसे कि चढ़ हो गया, चल हो गया, चल लिख देते हैं इसके अलग ही से हटा काटा चल लिख देते हैं, चल। ठीक है, खा, पी, चल, और जैसे कि पढ़, रह, लिख, क्या, लिख, आदि। तो आदि शब्द क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे मूल धातु। क्या होंगे, मूल धातु। अब बात करते हैं किसकी, यौगिक की। देखें यौगिक के बारे में। देखो यौगिक क्या है, मूल धातु तो हमारे स्वतंत्र होगी, यौगिक जो है ये हमारे स्वतंत्र नहीं होते। पहला ही पॉइंट क्या लिखेंगे इसका कि जो यौगिक जो है ये ठीक है। तो यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। देखें तो अगर मैं यौगिक की बात करूं तो ऐसे लिखूंगी कि यह है पहला पॉइंट इसमें ये लिखेंगे कि यह क्या स्वतंत्र नहीं होते हैं, तथा कई ऐसे लिखेंगे कि तथा कई धातुओं से क्या, कई धातुओं से संयुक्त करके उनमें क्या, इनमें प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। क्या, ये बनाए जाते हैं। ऐसे लिखेंगे कि तथा कई धातुओं, ठीक, ऐसे लिखेंगे परिभाषा कि कई धातुओं से संयुक्त करके, संयुक्त कई धातुओं से ठीक है, क्या, कई धातुओं से संयुक्त कर में करके इनमें प्रत्यय लगाकर, ठीक, क्या बोला है मैंने कि इनमें प्रत्यय लगाकर क्या बनाई जाती है, प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। अब देखें कैसे, इसके एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा, हाँ इसके एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जैसे कि खा, मैं लिख देती हूँ पा, क्या, खा, पा। तो देखो खा से क्या मैंने लिखा, खा, मैंने लिखा यहाँ पर जैसे कि उठ, क्या, उठ,
और लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि लिखा बैट, क्या बैट। अब देखिए क्या बोला है कि इसमें क्या प्रत्यय लगाकर, इनमें क्या जो संयुक्त करके इनमें प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर खा लिखा, तो खा, अब इसमें प्रत्यय लगाकर बनाएंगे। अगर खा से हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे तो खा से क्या बन जाएगा, खाना। तो इसमें प्रत्यय क्या लगेगा, ना, क्या लग जाएगा, ना। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, खाना। ठीक है, प्रत्यय लगाकर मैं कहूँ पा से क्या बनेगा, पाना, क्या बन जाएगा, पाना। तो इसमें भी हमारा क्या प्रत्यय लगा, ना। उठना, तो उठने में भी क्या लग जाएगा, उठना। इसमें भी ना प्रत्यय लग जाएगा। बैठना, बैठ से क्या बन जाएगा, बैठना। तो इनमें क्या लगा है, इनमें लगा है हमारा ना प्रत्यय, क्या, ना। तो यानी कि जो ये बने हैं किससे बने हैं, प्रत्यय लगाकर संयुक्त करके इनमें क्या प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते थे हम यौगिक धातु। ठीक है, आ गया होगा यहाँ तक समझ में। अब बात करेंगे हम आगे, आगे बात करेंगे किसके आधार पर, क्रम के आधार पर। देखें आगे, ठीक। अब मैं बात करती हूँ किसके आधार पर, क्रम के आधार पर। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, तो क्या भेद बताए थे क्रम के आधार पर, मैंने दो। ठीक है, कितने भेद बताए क्रम के आधार पर, दो। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा हमारा सकर्मक क्रिया। तो पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, अकर्मक क्रिया के बारे में। देखें पहले अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अब देखो अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी वो देखते हैं। तो देखें अकर्मक क्रिया क्या होगी, अगर मैं कहूँ कि अकर्मक कि जिन क्रियाओं के कार्य जिन क्रियाओं के कर्म का फल स्वयं कर्ता में ही रहता हो। यानी कि क्या परिभाषा होगी इसकी, कि जिन क्रियाओं के कर्म का फल, जिन क्रियाओं के कर्म का फल स्वयं कर्ता में ही रहता हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इनको क्या कर्म की आवश्यकता नहीं होती, किसको, अकर्मक क्रिया को। बात है ऐसे। तो इसकी परिभाषा लिखूं मैं कैसे, कि जिन क्रियाओं में, जिन क्रियाओं के ठीक है, लिखेंगे ऐसे कि जिन क्रियाओं के, जिन क्रियाओं में ठीक है, ऐसे कि जिन क्रियाओं में कर्म क्या, कर्म का फल स्वयं कर्ता में ही, कर्म, कर्म का फल, ऐसे लिखेंगे। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ इसमें कि इसमें क्या, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे लिख देती हूँ एक पॉइंट और इसका। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूंगी बहुत। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है, इसके एग्जाम्पल देखें। अब देखें, जैसे कि मैं कहूँ कि बच्चा सोता है, क्या करता है, बच्चा सोता है। तो इसमें क्या, क्या सोता है बच्चा,
क्या सोता है बच्चा, कुछ कर्म का पता चल रहा है इसमें? क्या नहीं। क्या कर्म कर रहा है बच्चा, कुछ नहीं पता। क्या सो रहा है, कुछ नहीं पता। तो इसमें क्या होगी, इसमें होगी हमारी अकर्मक क्रिया। क्या बोला है मैंने कि बच्चा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, सोता है। क्या, बच्चा सो रहा है, ऐसे लिखेंगे, बच्चा सो रहा है। और लिखें, जैसे कि मैं कहूँ कि बच्चा रोता है, ऐसे लिखेंगे। तो बच्चा क्या रोता है, पता नहीं है, ठीक है। मैं कहूँ कि आगे, और जैसे कि और एग्जाम्पल ले, मैं कहूँ कि राधा चलती है, राधा चलती है। मैं कहूँ कि संदीप दौड़ता है, तो क्या दौड़ता है, पता थोड़ी चल रहा है, क्या दौड़ता है संदीप, ठीक है। तो मैं कहूँ कि जैसे और लिखे, जैसे क्या कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, पता नहीं है। कुछ बच्चे क्या हंस रहे हैं, ठीक है। तो आगे और लिखें एग्जाम्पल। और जैसे कि मैं कहूँ कि चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, और देखें चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, मीरा जोर से हंस रही है, लिख देते हैं, जैसे कि मीरा जोर से हंस रही है, ठीक है। और जैसे कि और क्या कहे कि मैंने कहा कि राजेश दौड़ता है, राम बाजार जा रहा है, ये भी इसी का एग्जाम्पल होगा। मैंने क्या लिखा कि हाँ, राम बाजार जा रहा है, ऐसे ऐसे लिखेंगे, राम बाजार जा रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, अकर्मक क्रिया के। और लिखूं, जैसे कि राधा गाती है, राधा क्या करती है, गाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि राधा गाती है। और एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि मैं कहूँ कि कृष्णा कृष्ण आता है, क्या, कृष्ण आता है, कृष्ण आता है। और एग्जाम्पल, जैसे कि रमन खुशी से नाचता है, ठीक है, रमन खुशी से नाचता है। तो ये सब क्या है, देखो ये हमारे सब, मैंने ये सारे एग्जाम्पल किसके बताए हैं, अकर्मक क्रिया के। किसके बताइए मैंने, अकर्मक क्रिया के, ठीक। अब बात करते हैं हम आगे। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है हमें सकर्मक क्रिया के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, सकर्मक क्रिया के बारे में देखते हैं। देखें, दूसरा पॉइंट होगा हमारा क्या, दूसरी क्रिया होगी हमारी सकर्मक क्रिया। अब देखें सकर्मक क्रिया क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि देखें, जो मतलब सकर्मक क्रिया है क्या है, मतलब कि जिस क्रिया में फल क्या, कर्म को छोड़कर कर्ता पर पड़ता है। कर्म को छोड़कर किस पे पड़ता है,
कर्ता पर पड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। यानी कि सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है, कर्म के साथ। क्या होता है, कर्म के साथ। इसका अर्थ की बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ इसका होगा अर्थ कर्म के साथ। ठीक, किसके, कर्म के साथ। अगर मैं कहूँ कि अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है, किसका, अकर्मक क्रिया का, तो ये होती है कर्म के बिना। ठीक, कैसे लिखेंगे, कर्म के बिना। ठीक है, अब आगे देखें, सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी कि जिस क्रिया का फल, ऐसे लिखेंगे, जिस क्रिया का फल कर्म को छोड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, बात करते हैं आगे। कहते हैं क्या, सकर्मक क्रिया। अब देखें आगे, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। ऐसे लिखूंगी मैं, इसमें लिखा है कि इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, इसमें हमारे कर्म की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहूँ, लिखेंगे, देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। हाँ, एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहूँ राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है। और कहूँ जैसे कि देवेश पुस्तक पढ़ता है। तो देवेश क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। तो क्या करता है, कर्ता कौन होगा इसमें, कर्ता कौन है इसमें, देवेश। ठीक, कर्ता क्या है, पुस्तक पढ़ता है। क्या, पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें जो कर्म का जो मतलब फल जो कर्म को छोड़कर किस पे पड़ रहा है, वो कर्ता पर पड़ रहा है। यानी कि कर्म को छोड़कर किस पे जो फल पड़ रहा है वो पड़ रहा है किस पर, कर्ता पर। कर्ता कौन है यहाँ पर, हमारा दिवेश। क्या है, दिवेश। यहाँ पर कौन है, राम, कि राम रोटी खाता है। तो राम क्या करता है, रोटी खाता है। कर्ता कौन है इसमें, राम। ठीक है, राम कौन है इसमें, कर्ता। तो कर्म को छोड़कर किस पर पड़ता है, कर्ता पर फल पड़ता है। बात करते हैं आगे। अब मैं कहूँ कि जैसे कि दादाजी अखबार पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि मैंने लिखा है कि मैंने लिखा, क्या बोला मैंने, कि दादाजी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे और लिखते हैं एग्जाम्पल। दादाजी अखबार पढ़ते हैं। और जैसे कि मैं कहूँ कि शाम फल खाता है। शाम शाम फल खाता है। क्या, शाम फल खाता है। मैं कहूँ कि कोमल गीत
कोमल गीत गाती है। क्या गाती है पता चलना है, करता कौन है कोमल, क्या गाती है गीत गाती है। तो ये क्या होगी हमारी यहाँ पर, ये होंगी हमारी क्या सकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगी ये हमारी सकर्मक क्रिया। और एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहूँ कि सोहन, हाँ मैं कहूँ कि सोहन खाना खा रहा है, सोहन खाना खा रहा है, सोहन क्या कर रहा है खाना खा रहा है। और एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहूँ कि मोहन पेन से लिखता है, मोहन मोहन क्या करता है, मोहन पेन से लिखता है। ठीक, और देखें, और जैसे कि मैं कहूँ राधा मूर्ति बना रही है, ऐसे लिखेंगे कि राधा मूर्ति बना रही है। और लिखें जैसे कि मोहिनी पानी पी रही है, तो यहाँ पर लिख दूँ तो मोहिनी क्या कर रही है, मोहिनी पानी पी रही है, क्या कर रही है मोहिनी पानी पी रही है। तो ये क्या होगी हमारा, ये होगा हमारा क्या सकर्मक क्रिया। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, सकर्मक क्रिया के दो भेद बताए थे मैंने, एक तो बताया एक कर्मक क्रिया, एक बताए द्विकर्मक क्रिया। तो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, एक कर्मक क्रिया के बारे में। तो देखें, हाँ किसके बारे में पढ़ेंगे, मैं एक कर्मक क्रिया के बारे में। तो एक कर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक कर्मक। तो देखो एक कर्मक क्रिया क्या होती है वो देखें। एक कर्मक क्रिया, तो देखें एक कर्मक, अब एक कर्मक क्रिया क्या होती है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, क्या कहते हैं इसको, देखो कि जिस क्रियाओं में एक ही कर्म होता है, क्या कि जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। लिखे परिभाषा कि जिन ठीक है, तो क्या बोला कि जिन क्रिया में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, उसे तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे कि श्याम खिलौने से खेल रहा है, कर्म क्या है इसमें, एक क्या खिलौने से खेल रहा है। लिखेंगे क्या, श्याम श्याम खिलौने से खेल रहा है। जैसे तो कर्म क्या है इसमें, एक क्या है खिलौने, क्या है खिलौने।
तो क्या कर रहा है, शाम खिलौने से खेल रहा है। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि राधा मिठाई खा रही है, मिठाई खा रही है। तो कर्म क्या है इसका, एक। क्या, एक कर्मक। कर्म क्या है, एक। क्या कर रही है, मिठाई खा रही है। क्या खा रही है, मिठाई। तो एक कर्मक होगी, कर्म क्या है इसमें, एक। आगे मैं कहूँ कि रमन रमन गेहूँ पीसता है। क्या क्या बोला है मैंने, रमन क्या करता है, गेहूँ पीसता है। कर्म क्या है इसमें, एक। क्या, गेहूँ। आगे और लिखो एग्जाम्पल, जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ऐसे लिखेंगे। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया, छात्रों को। कर्म क्या करा, एक। क्या, छात्रों को। क्या पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी क्या, एक कर्मक क्रिया। अब पढ़ेंगे हम द्विकर्मक के बारे में। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, कि जिसमें दो क्रिया होती हैं। क्या, जिसमें दो क्रियाएं होती हैं। यहीं पर लिख देती हूँ मैं इसकी परिभाषा द्विकर्मक क्रिया की। तो देखिए, द्विकर्मक क्रिया की जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसके, जैसे कि मैं कहूँ कि राधा, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल देखते हैं पहले। मैंने कहा जैसे राधा, मैंने कहा कि जैसे राधा पापा से पैसे लेती है, ऐसे लिखेंगे कि राधा पापा जी से पैसे लेती है। तो इसमें क्या है, इसमें दो कर्म। क्या, एक तो पापा जी से क्या लेती है, पैसे लेती है, पापा जी और पैसे। तो इसमें कर्म क्या होंगे, दो। दो होंगे। पापा जी से क्या लेती है, पैसे, पापा, और दूसरा पापा जी, दूसरा कर्म क्या होगा, पैसे मांगना, तो पैसे लेती है। तो ये क्या हो गया, हमारी द्विकर्मक क्रिया। आगे बात करते हैं कि मैंने कहा कि और आगे जैसे कि मैं बोल दूं कि मनु ने, ऐसे मनु ने राधा से नाचना सीखा। ठीक है, मनु ने राधा से नाचना सीखा। तो इसमें दो कर्म हो गए। क्या होगी, एक तो उसमें होगा क्या, राधा, क्या होगी, राधा क्या सीखा, नाचना। क्या सीखा, नाचना। तो इसमें हमारे क्या कर्म हो गए, दो कर्म। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या कर्म होंगे, दो कर्म। और एग्जाम्पल लिखो, मैं यहाँ पर देखो इसके इधर की साइड लिख देती हूँ। और दो एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल इधर। मैंने कहा कि राम ने शाम को हिंदी पढ़ाई। राम ने शाम को हिंदी पढ़ाई। तो किसने पढ़ाई, राम ने किसको, शाम को क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। किसने पढ़ाई, शाम।
राम ने पढ़ाई किसको? शाम को हिंदी। मैं कहूँ कि हमने, ऐसे लिखेंगे कि हमने मोहन से मकान खरीदा। हमने मोहन से मकान खरीदा। तो ये क्या हो गया हमारे? द्विकर्म क्रिया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ तक? हाँ, एक कर्मक क्रिया पढ़ ली, द्विकर्मक क्रिया पढ़ ली, यानी कि हमारी सकर्मक क्रिया होगी और अकर्मक क्रिया होगी। हमने धातु के बारे में पढ़ लिया, मूल धातु क्या है, यौगिक धातु क्या है, धातु क्या है, क्रिया क्या है। तो आज के लिए इतना ही। तो जो मतलब अगली क्लास होगी हमारी, अगली क्लास के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में? प्रयोग के आधार पर। जो मैंने बताया था कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए थे मैंने? 8। तो जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।